दोस्तों जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं स्टॉक मार्केट में तो कई बार आपको पता नहीं पड़ता है कि बेसिकली ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी कि आप इस एक्सपेक्टेशन में लेते हैं, सपोज यू आर लॉन्ग लॉन्ग का एग्जांपल लेते हैं, आप ये सोच कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट मार्केट बहुत स्लगिश हो जाता है, बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, उसमें कोई चाल नहीं होती, कैंडल्स के साइज बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और कई बार स्टॉक नीचे भी जाने लगता है। तो आप सोचते हो कि सपोर्ट तक ये जाएगा, वहाँ से बाउंस करेगा, बट वो बाउंस करता तो है बट अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ता। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये कैसे पता करें कि आप किसी ट्रैप में हैं या नहीं, और क्यों आपको अपनी पोजीशन जल्दी से जल्दी स्क्वायर ऑफ करके या एग्जिट करके इस ट्रैप से बाहर निकल जाना चाहिए। और जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है आपको रिवर्स पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट ले रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा था, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक एक बुल रन था इस चार्ट में। देखिए, ये एक छोटा-सा, यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये एक ट्रेंड लाइन थी छोटी-सी, ठीक है? 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। सपोज़ आप कहीं पर यहाँ पर, ये सब इंडिकेटर्स आपके पास नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसने क्लोज लिया है इस चार्ट ने। देखिए मैं जूम करके बताता हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज लिया है। यहाँ पर ADX अपसाइड में था, वैल्यू भी ठीक ठाक है यहाँ पे, हालांकि स्टोचस्टिक सेल सिग्नल दे रहा है, बट जो स्टॉक ऊपर जाता है तो वो कई समय तक ओवरबॉट रीजन में रह सकता है। तो इसको सिर्फ इसके बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते बाय और सेल का, ठीक है ना, स्टोचस्टिक के बेस पे। तो सपोज आप यहाँ पर एंटर हो जाते हैं ये समझ के 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है इस कैंडल पे, और फिर आप देखते हैं कि ये फ्लक्चुएट करने लगा। देखिए इस कैंडल पर फ्लक्चुएट किया, इस पे किया, इस पे किया, एंड देन फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। ये देखिए यहाँ पर इस पूरे रीजन में इसने सिवाय दर्द के आपको कुछ नहीं दिया। देखिए मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, ये रीज़न, ठीक है। ये इस रीज़न का लो था। अब यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। ये यहाँ पर आपकी उम्मीदें लगती है ऊपर जाएगा, फिर ये आ जाता है, आपको लगता है सपोर्ट पे है, फिर ये नया हाई नहीं बनाता। हाई ये वाला है इसका, ये वाला इसका हाई है, हायर हाई जो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ नहीं आता कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नहीं। सपोज आपने इस ब्रेकआउट पे कैंडल ली थी, 200 मूविंग एवरेज का, जब इसने छोटा सा एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर इस रेंज का, इसको भी देख लेते हैं। ये रेंज का एक ब्रेकआउट दिया था लगभग यहाँ पर, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको समझ नहीं आता कि बेसिकली क्या करें, सपोर्ट तक रुकें या नहीं रुकें। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप ट्रैप में हैं। देखिए, आप जब भी कोई बुल रन होता है तो उसमें फोर्स होती है, पावर होती है, वॉल्यूम होता है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी लगा लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल भी इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम प्रोफाइल में वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ट, निफ्टी के केस में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, निफ्टी के केस में नहीं आता है, इसको क्लोज कर देते हैं। जीरो था मैंने, देखिए तो यहाँ पर हम थे। अब क्या हुआ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई मूवमेंट दे नहीं रहा है, अप साइड जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर अप साइड जाता है, और हर कैंडल पे यदि आप इसे 5 मिनट में देखेंगे तो आपको उम्मीद लगेगी कि नहीं मेरा डिसीजन सही है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। देखिए ये कैंडल्स बड़ी बड़ी सी दिखती हैं यहाँ पर, फिर ये इस कैंडल पे आपको लगेगा हाँ शायद जाएगा, अभी ये सपोर्ट पर है, बट एक्चुअल में ये ऐसा करता नहीं है। तो यही हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये क्यों नहीं करता, और एक एक्चुअल में बुल रन को और एक एक्चुअल में जो मोमेंटम है बाइंग का, उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। तो देखिए जब भी यहाँ पर बाइंग आई है, देखिए निफ्टी में जब भी बाइंग आई है, अभी की नहीं कभी की भी बात करते हैं, देखिए ये देखिए चार्ट, बाइंग आई है तो कैसे आई है, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, चौथी ग्रीन, पांचवी ग्रीन, छठवीं ग्रीन। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये देखिए
ग्रीन बन रहे हैं और हायर हाईज बना रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो पहली कैंडल का हाई से ऊपर है दूसरी कैंडल का हाई, इस कैंडल के हाई से तीसरी कैंडल का हाई है, तो ये हायर हाईज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। बट साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए, यदि ये ब्रेकआउट था तो यहाँ पर इसने एक ये बनाया, ठीक है, बट इसके बाद इसको एक हायर हाई बनाना चाहिए था, बट इसने हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो नहीं बनाया, बल्कि इसने एक लोअर हाई बनाया यहाँ पर, और इसके ब्रेकआउट पर सेल आ गया निफ्टी में। देखिए इतना बड़ा फॉल आया। अब किसी बड़े फॉल के बाद देख लेते हैं। देखिए बड़ा फॉल हुआ है, कहाँ पर हुआ है देख लेते हैं, कोई बड़ा फॉल। देखिए ये बड़ा फॉल हुआ है, ये बड़ा फॉल हुआ है, और इस फॉल के बाद देखिए ये बाइंग आई, बट ये बाइंग कैसे आई, दो कैंडल इक्वल हाई बनाई है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात मज़े वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ये बनता है आपका अनडिसाइसिव कैंडल, डोजी जैसा ये बनता है, और इसके बाद एक लोअर हाई बनता है, इसके बाद हायर हाई बनता है, और फिर ये नीचे क्लोज हो जाती है। ये बात नहीं बनी, ये बुल रन नहीं है। यहाँ पर आपको वेट नहीं करना चाहिए कि ये बेसिकली ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसी कैंडल्स पे वेट नहीं करना चाहिए। वेट यदि बुल रन होगा, वहां पर बाइंग होगी, तो देखिए स्टोचस्टिक कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बाइंग प्रेशर घटने लगेगा। ये देखिए जैसे ये ADX में बाइंग प्रेशर घटने लगेगा, और ये देखिए 1 2 3 4 5 एक साथ ही आती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है नटशेल में। यदि आप सही ट्रेड में हैं तो 3-4 कैंडल कंटिन्यूस हायर हाई बनाएंगी। यदि 2 से तीसरी कैंडल नहीं बना रही है तो फिर, और आप स्पेशली इंट्राडे ट्रेड में हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और उसमें वॉल्यूम दिखेगा, स्ट्रेंथ दिखेगा। वॉल्यूम आप जैसे वॉल्यूम चार्ट अभी हम नहीं लगा पाए, बट स्टॉक के केस में हम वो भी देख लेंगे एक, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी बात अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डीप फॉल हुआ था, डीप फॉल होने के बाद देखिए 1 2 3 4, ये देखो हायर हाई ही बनाता रहा यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने इतनी देर तक हायर हाई बनाने के बाद फिर एक करेक्शन दिया। ऐसे नहीं है कि 2 कैंडल के बाद फिर करेक्ट करने लगा, नहीं, एक अच्छा रन आता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए निफ्टी का लेटेस्ट फॉल, निफ्टी का लेटेस्ट फॉल यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ कर लेते हैं एक सपोर्ट लाइन। देखिए ये है वो लाइन, देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल है, ठीक है। बाइंग आई, अब बाइंग आई तो आप किसको बाइंग मानेंगे, बाइंग तो यहाँ भी आई, इसको बाइंग मानेंगे, ये तो सस्टेन ही नहीं कर पाई। ये भी कैंडल बनी, ये देखिए छोटी छोटी सी बाइंग आ रही है, ये बाइंग नहीं है, ये बाइंग नहीं है, छोटी छोटी कैंडल। ये देखिए इतने बड़े फॉल के बाद पहली कैंडल बनी हाई, दूसरी हाई, तीसरी हाई इक्वल हाई लगभग, और चौथी इसके हाई जाने की कोशिश करती है, पांचवी हाई जाती है। तो कुल मिला के कम से कम 5 कैंडल 6 कैंडल का मूव आपको कंटिन्यूसली मिलेगा यदि आप अप ट्रेंड में हैं तो, यदि लॉन्ग में है। इसी प्रकार यदि आप शॉर्ट में हैं तो कंटिन्यूसली आपको 4-5 कैंडल बेसिकली 15 मिनट्स के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे लो साइड मिलेंगी ही, यदि उसमें पावर है, उस बेसिकली फोर्स में पावर है, उस डायरेक्शन में जो भी ट्रेड आपने लिया पावर है। बट यदि वो ये कर रहा है कि 2 कैंडल अप दी, ये नहीं है अप कैंडल, दिस इज नॉट अप कैंडल, ये बुलिश कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए कितनी तो छोटी सी बन रही है, और फिर उसके बाद तीसरी कैंडल में ढप हो गया। यदि तीसरी कैंडल भी इसके ऊपर चली जाती, अच्छी फोर्स से बड़ी कैंडल बनेगी, तो ही बेसिकली आपको फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी। देखिए सुबह लोगों को डाउट हो रहा होगा, निफ्टी ने 17,600 के लेवल को लगभग टच कर दिया, 615 के लेवल को, और उसके बाद निफ्टी में बाइंग आ गई, बाइंग आई। बाइंग आने के बाद बहुत सारे जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, ये अभी हम कह नहीं सकते डे की कैंडल कैसी बनेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आज के फ्रेश जिसने शॉर्ट किए होंगे, जिसने बहुत लेट शॉर्ट किए हैं, वो ट्रैप हो गए होंगे, बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गए होंगे। आप देखो कितनी स्टीप रिकवरी है, कितनी स्टीप रिकवरी है। ये देखिए 17,600 से 17,900 की लगभग जर्नी के 300 पॉइंट्स की रिकवरी, वो भी कितने मिनट में, 1 2 3 4 5, लगभग सवा घंटे में इतनी रिकवरी कर ली निफ्टी ने ओपनिंग के बाद।
तो ये एक चीज़ बताता है कि किस तरीके से जो फ्रेश आज न्यू ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी, कल का फॉल कैप्चर को देखते हुए इतने डिले हो गए फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, वो लोग यहाँ पे बुरी तरह फंस चुके होंगे। बट आपको समझने की ज़रूरत है कि निफ्टी अभी भी पॉजिटिव रेंज में ट्रेड नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस की जोन है, जहां पर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है और ये सेंट्रल पिवट रेंज भी इसके बीच में आ रही है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनी, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। यदि इसका फॉलो अप आता है, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ से रिवर्स करेगा, रीटेस्ट करेगा नीचे की साइड, और यदि इसका फॉलो अप नहीं आता अगले 10-15 मिनट में, तो फिर ये एक नया हाई बनाएगा और यहाँ तक जा सकता है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ट की मदद से और बेसिकली कैंडल के साइज से और टाइमिंग से कि वो कितना टाइम ले रहा है उसको क्रॉस करने के लिए। यदि लॉन्ग में पावर होगा या बियर्स में पावर होगा या बुल्स में पावर होगा तो कैंडल्स बड़े बड़े बनेंगे, जल्दी बनेंगे और जल्दी रिकवरी कर लेगा। तो आपके ऐसे ही ट्रेड में रहना है जो डायरेक्शनल हो और फास्ट रिकवरी करे। ये छोटे छोटे से ये है ना, ये इनमें कुछ मिलने नहीं वाला आपको, ये पकाएंगे। ये तो वेट करने के लिए है, ये वेट करने के लिए। जब ये वीकनेस टूटेगी, ये थक चुका है यहाँ तक, जब ये वीकनेस टूटेगी तो ये होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग के लिए सही है, कौन सा शॉर्ट के लिए सही है, कितना आपको वेट करना चाहिए। और आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि कहीं आप बुल ट्रैप में या बियर ट्रैप में तो नहीं हैं। यदि हैं तो तुरंत बाहर निकल के आ जाइए, क्योंकि आपके कैंडल्स के साइज बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये देखिए कैसे क्या है। अच्छा, एक स्टॉक का एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई भी स्टॉक ले लें जो रिसेंट बहुत बड़ा है। IRCTC ले लेते हैं। चलिए, IRCTC की बहुत सारी डिमांड्स आई हैं, ठीक है। IRCTC ले लेते हैं। ये देखिए IRCTC ने 15% डाउन के बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट होगा उसकी बैंड बज गई हो, ये अभी स्प्लिट हुआ है ये शेयर 5:1 में, हर एक शेयर पे 5 का भाव, 5 शेयर मिले हैं ओनर्स को। तो इसमें 886 का भाव है, लगभग 4000 के पास ये पहुंच चुका है और मॉर्निंग में 667 तक ये गया था। देखिए कितनी स्टीप रिकवरी आई है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें पावर है, बट अभी ये पावर कंटिन्यू होती है और इसके ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू से। बल्कि दूसरी साइड देखिए, अपोजिट साइड देखिए। आप सपोज इस ब्रेकआउट पे एंटर होते हैं, ये जो कैंडल का ब्रेकआउट था, 2 कैंडल गया, इसने नया हाई भी नहीं बनाया ढंग से, फिर तीसरी में इतना बड़ा ड्रॉप आ गया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये बताता है वीकनेस, ये है एग्जैक्टली वीकनेस का साइन। ये वीकनेस है और जैसे ही ये लेवल टूटा उसके बाद देखिए क्या हुआ। और यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, छोटी छोटी ये कैंडल्स बाइंग नहीं दिखाएंगी। यहाँ पे देखो रिजेक्शन है प्राइस का बहुत लंबा रिजेक्शन है। जितनी बड़ी ऊपर इसकी जो रहेगी विक रहेगी, उतना ही बड़ा रिजेक्शन है। एक कैंडल ऐसी बनी, एक ऐसी बनी। तो बेसिकली आपको एक स्टोरी की तरह इसको देखना है, आपको ऐसे नहीं देखना है कि छोटी सी कैंडल पे बाय कर लिया, छोटी सी पे लॉन्ग कर लिया। देखिए ये भी आपको लगेगा 5 मिनट में कि ऐसे लॉन्ग कर लूँ, बट नहीं, जब आप बन रहा होगा नहीं, इसको नहीं करना है बाय। बेसिकली ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है इस समय। तो यहाँ पर पहली बार देखिए कल आई थी, स्प्लिट के बाद एकदम से पावर आई थी और फिर यहाँ पर ये वीकनेस रही है इसमें। और ये देखिए आज एक अच्छा इसने 3-4 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्टोचस्टिक भी लोअर साइड में था, तो ये पॉजिटिविटी हो सकती है यदि इस लेवल को ये क्रॉस कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे से आप बुल ट्रैप या बियर ट्रैप में नहीं फंसेंगे। यदि आप किसी ट्रेड में हैं तो यदि 45 मिनट्स तक वो हायर हाई नहीं बना रहा है या मैक्सिमम 1 आवर तक हायर हाई नहीं बना रहा है 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे, तो यदि आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं तो अगले 15-20 मिनट्स में वो कुछ नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेड में तो आप यदि हैं तो आप
मोस्ट प्रोबेबली गलत जगह है। मार्केट हालांकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, नो डाउट, कैसे भी आपको धोखा दे सकता है, बट आप और भी चार्ट्स पे से चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।